नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करें चौंकाने वाले आंकड़ों के साथ। देश में हर मिनट में सड़क हादसे होते रहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी ने हाल ही में सड़क हादसों को लेकर आंकड़े जारी किए। वो चौंका देने वाला डेटा वो हम आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ सड़क हादसों में पहले नंबर पर आता है। छत्तीसगढ़ में रफ्तार हजारों लोगों की जान ले चुकी है। 2022 में सड़क हादसों में 16,893 लोगों की मौत हुई, जो काफी ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में 2021 में 19,265 आकस्मिक मौत के मामले सामने आए थे। तो लगातार कहीं ना कहीं यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हादसों के मामले में छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है। ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई थी और लोगों की मौत हुई थी। इसमें हमने जो विश्लेषण किया था उसमें प्रमुख रूप से नशा करके गाड़ी चलाना, रॉन्ग साइड मूवमेंट करना और यातायात नियमों पर रेस ड्राइविंग करना। और अगर आप ओवर स्पीड करेंगे तब भी सड़क दुर्घटनाओं में शिकार हो रहे थे लोग। तो ये प्रमुख 2-3 कारण थे जिनके कारण लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल हो रहे थे और उनकी मौत हो रही थी। सीएम विष्णुदेव साय रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें, दिल्ली दौरे पर थे सीएम और शुक्रवार को दिल्ली आए थे सीएम। और अब दौरे के दौरान ये भी बताएं आपको कि पीएम से, उपराष्ट्रपति से, गृह मंत्री से और कई सारे केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई, खास चर्चा हुई और अब जो है रायपुर वो पहुंच चुके हैं। तो यह तमाम खबरें जिनको लेकर आपको हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। बात अगर राजनीतिक गलियारों की जाए तो यहाँ पर दिल्ली में मुलाकात जरूर हुई है। कई लोगों के साथ चर्चा हुई, तमाम वरिष्ठ नेताओं से मिले हैं विष्णुदेव साय। शुक्रवार को ही दिल्ली आए थे सीएम साय। और अब अगली खबर रायपुर से, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि केंद्र के सहयोग से छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए हम काम करेंगे। तो वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि धीरे धीरे प्रदेश में कांग्रेस अप्रासंगिक हो रही है। मोदी विरोध के उत्साह में देश का विरोध करने में विपक्षी दल नहीं चूक रहे। विपक्ष देश के हितों के विपरीत काम कर रहे हैं। सुनिए आखिर अरुण साव ने क्या कुछ कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह विशेषाधिकार है मंत्रिमंडल का गठन करना, मंत्रियों के विभाग निर्धारित करना, पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मंत्रियों के विभागों का आवंटन हो जाएगा। धीरे धीरे करके देश में, प्रदेश में कांग्रेस अप्रासंगिक हो रही है। मोदी विरोध के उत्साह में देश का भी विरोध करने से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल नहीं चूक रहे हैं। पूरा देश इनके कामों को देख रहा है कि किस प्रकार से ये लगातार देश के हितों के विपरीत काम कर रहे हैं और इसलिए जनता इन्हें कड़ी सबक सिखाने वाली है। आने वाले लोकसभा चुनाव में देश की जनता इन्हें कड़ी सबक सिखाएगी और एक बार फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और रायपुर की बात कर लेते हैं, जहां 2 दिवसीय दौरे से रायपुर अब लौटे हैं किरण सिंह देव। और उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार की गई हैं। साथ ही संगठनात्मक रूप से आगामी कार्यक्रम को लेकर रणनीतियां बनाई गई। किरण सिंह देव ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक और जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी वरिष्ठ नेताओं के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी, सभी के साथ एक बैठक, 2 दिन की ये बैठक थी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की और संगठनात्मक विषयों पर, आगामी कार्य योजना पर और विस्तृत बातचीत, सभी से वृत्तांत प्रांतव्यापी, उस विषय पर 2 दिन की।
और अगली बड़ी जानकारी कांकेर से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव चारामा भी पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत चारामा में किया गया है। आदिवासी नृत्य मंडली ने स्वागत किया, स्वागत नृत्य किया। मंडली के साथ थिरकते हुए भी किरण देव नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो बस्तर आए और वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही साथ नृत्य जो है आदिवासियों द्वारा दिया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से थिरकते हुए जो हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भव्य स्वागत उनका किया गया। आदिवासियों द्वारा नृत्य मंडली ने स्वागत किया। ये तस्वीरें आपके सामने। ये तस्वीरें आप देखिए। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपको अरुण साव नजर आ रहे थे, लेकिन किरण सिंहदेव के आने के बाद से थोड़ा सा अंदाज बदला है भारतीय जनता पार्टी का। और वजह यही कि उनका ये व्यक्तित्व, इसमें बहुत अच्छे से मेल मिलाप उनको करना आता है। बातचीत जब करते हैं तब भी बहुत अच्छा स्वभाव देखने को मिलता है। और ये अंदाज, इसमें ग्रामीणों के साथ खुद थिरकते हुए नजर आए हैं किरण सिंहदेव। लगातार संभावनाएं बढ़ती हैं कि थोड़ा सा और परिवर्तन आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में। तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कहा ये सिर्फ चुनाव के लिए प्रोपेगेंडा बनाते हैं, इनके पास राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। आइए सुनते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान छत्तीसगढ़ के लिए रीढ़ की हड्डी है। और कल क्यों, जिस दिन पहला कैबिनेट मीटिंग हुआ उसी दिन करना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं, कल मैंने चिट्ठी भी लिखा, पत्र भी लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 3100 रुपए समर्थन मूल्य की खरीदी के लिए शासन तत्काल आदेश करना चाहिए, ताकि किसानों को एक बड़ी राहत मिले और किसानों को कम से कम एक हिम्मत मिले। लेकिन सरकार गठन होने के बाद अभी तक ऐसा हुआ नहीं। और धमतरी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंत्री केदार किरण सिंहदेव और केदार कश्यप का स्वागत यहां पर हुआ है। सचिन पायलट भी साथ में नजर आए। लोकसभा चुनाव पर भी उनकी तरफ से बात रखी गई है। लोकसभा में प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतेंगे, ये भी दावा किया गया। सचिन पायलट कोई चुनौती नहीं है, ये किरण देव द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। तो बड़ा फेरबदल हमें साफ तौर से देखने को मिला और बड़ी जिम्मेदारी भी जो है अब सचिन पायलट को दी गई है। तो कहीं ना कहीं आश्वस्त पूरी तरह से जो है कांग्रेस तो नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी भी निशाना साधने में नहीं चूक रही। लोकसभा में हमारा पूरे छत्तीसगढ़ की जो 11 की 11 लोकसभा है और उसको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीत सुनिश्चित करने के लक्ष्य से पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि सभी एक साथ एकजुट मिलके, और जनता ने जो आशीर्वाद और जो विश्वास विधानसभा चुनाव में व्यक्त किया है, वो जनता का अभिनंदन है। पूरे हमारी शानदार जनता का आभार है और लोकसभा में भी उनका आशीर्वाद प्राप्त। धमतरी दौरे पर मंत्री केदार कश्यप रहे। मंत्रिमंडल गठन पर उन्होंने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल बनाना सीएम का विशेषाधिकार है, अजय चंद्राकर का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो ये बड़ी बातें जो है मंत्रिमंडल को लेकर के कही गई हैं। ये कोई पार्टी सरकार का सरकार का काम है, कोई भी चीज अवैध हो, जो भी हो, नीतिगत हो। जो क्या बता रहे 11 सीटें पूरी आने वाली है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की 11 की 11 सीटें यहाँ से लोकसभा में आएंगी। धमतरी जिले से अजय चंद्राकर मंत्री बनाया जाता है, इस बार नहीं बनाया गया, कहीं ना कहीं मायूसी है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और इसी तौर पे वो हमारे वरिष्ठ है और उनका हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त है। एक पद खाली है, हमारे अजय जी आ रहे हैं। देखिए, इसके संदर्भ में तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे।
और अगली बड़ी जानकारी रायगढ़ से, जहां हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। वाहन रोककर 970 लीटर डीजल लेकर आरोपी फरार हो गए। चालक और हेल्पर को बंधक बना दिया गया, उन्हें पीटा गया। स्कूटी सवार नकाबपोशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वाहन और डीजल लूटने का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की है और आसपास के सीसीटीवी के आधार पर जो है पुलिस जांच पड़ताल करेगी। हालांकि अभी खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी। फिल्मी स्टाइल में ये लूट की वारदात हुई है। चालक और हेल्पर को बंधक बना करके पीटा गया, उसके बाद जो है लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बलौदा बाजार की बात करते हैं, जहां पर अवैध खनिज परिवहन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। कार्रवाई के दौरान एक जेसीबी समेत 3 हाईवा भी जब्त किए गए हैं। पिछले 3 दिनों में 17 वाहन जब्त हुए हैं। नदी किनारे गांव से लगातार अवैध उत्खनन चल रहा था। खनिज विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्वीरें भी आप देखिए इसी इलाके की, जहां पर अवैध खनन लगातार जारी था, लेकिन इसके बाद प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में आया। लगातार कार्रवाई चल रही है। बेहतरी की उम्मीद इस इलाके में अब की जा सकती है। खनिज परिवहन पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर पूरे ही छत्तीसगढ़ में अब आप देखेंगे कि बुलडोजर कार्रवाई भी लगातार चली और दूसरी तरफ माफिया में हड़कंप पैदा करने का प्रयास। और इधर बलौदाबाजार में तस्कर पर एक्शन लिया गया है। 2 महिला समेत 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। देसी विदेशी कच्ची महुआ शराब को जब्त किया गया है। आरोपियों पर आबकारी एक्ट में यह मामला दर्ज हुआ है। सोहेला थाना पुलिस ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। हम बात कर रहे हैं बलौदाबाजार की, जहां पर तस्करों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है और यहां पर 2 महिला समेत 8 लोगों पर कार्रवाई की गई है, जहां पर देसी विदेशी कच्ची महुआ शराब इन लोगों से जब्त की गई। आरोपियों पर आबकारी एक्ट का मामला भी दर्ज किया गया। ये पूरा मामला सोहेला थाना का बताया जा रहा है और सोहेला थाना पुलिस ने कार्रवाई भी की है। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, रायपुर की, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जो है लगातार देखने को मिल रहा है। रैली निकाली गई इनके द्वारा और प्रदर्शन किया जा रहा है। सुभाष स्टेडियम से अंबेडकर चौक तक रैली इनके द्वारा निकाली गई है। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। एसआई भर्ती रद्द कर जांच की मांग भी लगातार की जा रही है। रैली निकालकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हुए। गड़बड़ी भर्ती प्रक्रिया में हुई है, ये आरोप लगातार, और इसी पर जांच होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर आज यहां पर मौजूद तमाम अभ्यर्थी एसआई भर्ती को लेकर ये प्रदर्शन है, रद्द करने की मांग की जा रही है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, क्या मांग है छात्रों के, विस्तार से बताइएगा। जी देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा जो हुई थी, कंडक्ट किया गया था, उसमें धांधली का आरोप जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लगा रहे हैं और तथ्यों के आधार पर उन्होंने ये मांग की है कि जो भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी उसे रद्द कर दिया जाए। क्योंकि पुरानी भर्ती प्रक्रिया है तो ऐसे में अब ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं और उसी मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन जो अभ्यर्थी उन्होंने किया है और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग कर रही है। कुछ बहुत सारी जो धांधली के आरोप उन्होंने लगाए हैं और उसी आधार पर इस प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और अभी भी सुभाष स्टेडियम है, वहां पर धरना प्रदर्शन है सभी युवाओं का, खास करके वो जारी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए युगल। और अगली बड़ी खबर मुंगेली से, जहां अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई हुई है। 4 हाईवा वाहन और ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए हैं। रेत, अवैध गिट्टी, मुरम के खनन पर कार्रवाई प्रशासनिक अमले की तरफ से जारी है। तो ये कार्रवाइयों की वजह से कहीं ना कहीं माफियाओं में हड़कंप भी बचा हुआ है। लगातार जो है सक्रियता जो है प्रशासन की देखी जा रही है, निगम की सक्रियता देखी जा रही है। अवैध खनन पर भी कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से सख्ती दिखा रही है और अब यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है कार्रवाई लगातार जारी है और साथ ही साथ इस कार्रवाई में 4 हाईवा वाहन और ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। रेत, अवैध गिट्टी, मुरम के खनन पर यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई से खनिज माफियाओं में कहीं ना कहीं हड़कंप भी मचा हुआ है।
कोरबा में शराब पर एक्शन लिया गया है। बाड़े में शराब ये बना रहे थे तस्कर। आबकारी विभाग ने दबिश दे दी और एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 134 लीटर महुआ शराब जब्त की गई, 720 किलो लहान बरामद किया गया है। फौरन जब्ती इस चीज की भी और लगातार पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई ये संकेत देती हुई कि आने वाले समय में और ज्यादा सख्ती बरतने वाले हैं। कोरबा का यह सिलसिला आप देखिए, बाड़े में शराब बनाकर तस्करी करते थे, लेकिन आबकारी विभाग की दबिश के साथ ही पूरा जो खेल चल रहा था उसे ध्वस्त किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ रायपुर पुलिस भी लगातार गुंडों बदमाशों के खिलाफ एक्शन मोड में है। साथ ही साथ कबाड़ियों पर भी नकेल कसना शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 18 कबाड़ियों पर कार्रवाई की, जिनमें हजारों क्विंटल कबाड़ भी जब्त किया गया है। वहीं अलग अलग मामलों में 64 गुंडा बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। रायपुर में कबाड़ी चोरी के लोहे और कबाड़ को खपाते हैं। अब पुलिस इन पर नकेल कसने का काम कर रही है। और अब बात जांजगीर चांपा की हम करते हैं, जहां पर करोड़ों की सिटी बसें जो है कबाड़ कहीं ना कहीं कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। देखरेख के अभाव में ऐसी स्थिति बनी है। अधिकतर बसों के कलपुर्जे चोरी हो गए या फिर ऐसी घटनाएं हैं जिसमें असामाजिक तत्वों ने आग लगानी चाहिए। रायगढ़ नगर निगम प्राधिकरण के तहत 4 करोड़ 80 लाख की लागत से 10 सिटी बसों की खरीदी की गई, अब कबाड़ में धीरे धीरे तब्दील हो रही हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना काल से परिचालन बंद हो गया था और अब भी यही स्थिति की कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। नवनिर्वाचित विधायक व्यास कश्यप ने सिटी बस संचालन के लिए नगरपालिका से मांग भी रखी है। तो कोरोना काल से यही हाल बना हुआ है, संचालन बंद है और कहीं ना कहीं स्थिति अब खराब होती हुई नजर आ रही है। सामाजिक तत्व उसको जलाकर खाक कर दिया, क्या कहेंगे इसके? और लोगों को जब सिटी बस मिलेगी तो किस तरह की सुविधा मिल पाएगी? देखिए, वास्तव में परिवहन निश्चित रूप से आम जन के लिए एक सुविधाजनक रहता है, सस्ता परिवहन चाहते हैं। और सरकार की जब योजना थी किस कारण से रुका मैं नहीं कहना चाहूंगा, पर मैं वर्तमान सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सिटी बस को पुनः चालू करें, जिससे कम शुल्क पर नियमित रूप से अपनी यात्रा वो कर सके, अपने गंतव्य तक पहुंच सके। और जशपुर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पठारी क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि ठंड से लोग लगातार परेशानियों का सामना करते हुए, सिर्फ नगरीय क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था की गई है। ठंड बढ़ने से लोग लगातार परेशान, हम आपको लगातार यही चीज बता रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की सर्दी में जिम्मेदारी निगम की होती है कि आम लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जाएं, उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं खासतौर पर की जाए जिनके पास कोई सहारा नहीं है। पठारी क्षेत्रों में इस प्रकार की व्यवस्था ना होना, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार से लगातार इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि निरीक्षण के लिए अगर कोई पहुंचेगा तो शहरी क्षेत्रों में पहले पहुंचेगा और इसलिए दूर दराज के इलाकों में लगातार परेशान। ठंड पड़ रहा है और पार्ट शेड में और भी ज्यादा ठंडा पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे। शहरों में तो अलाव का किया जा रहा है, लेकिन देहातों में पार्ट एरिया में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठंड बहुत पड़ रही है सर, बगीचा में एकदम हालत खराब हो रही है हमारे बुजुर्ग लोगों की। अलाव की व्यवस्था यहाँ तो की गई है, लेकिन बाकी देहातों में जैसे पार्ट थर्प एरिया वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो नगर पंचायत की तरफ से कुछ अलाव वगैरह जल रहे तो थोड़ा राहत हो जा रहा है। और बिलासपुर का अब जिक्र, जहां क्रिसमस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ा दिन मनाने के लिए शहर के सिविल लाइन, भारत माता स्कूल, तारबहार, मिशन अस्पताल स्थित गिरजाघरों को भी आकर्षक लाइटों से सजाया गया है। मसीही जन शहर के अलग अलग हिस्सों में देर रात तक कैरोल सिंगिंग कर यीशु का संदेश पहुंचा रहे हैं। वहीं मिशन अस्पताल परिसर में डॉक्टर दंपत्ति ने क्रिसमस के अवसर पर मेगा क्रिसमस ट्री तैयार किया है। ट्री की ऊंचाई 25 फीट है, जो खासा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जी, क्रिसमस ट्री, जैसा कि आपको बता दूं कि एक क्रिसमस का समय जो रहता है बड़ा दिन का समय, जबकि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का जन्मदिन हम मनाते हैं, तो उसमें हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हम एक पेड़ को सजाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं।
मैंने देखा कि यूट्यूब में मैंने देखा था कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में लाइट से क्रिसमस ट्री को बनाया जाता है, परंतु वो लाइट डांस करती हुई लाइट रहती है, डांसिंग लाइट रहती हैं और काफ़ी ऊंचे उन लोग बनाते हैं आरपीजी लाइट को यूज़ करके। तो मैंने सोचा क्यों ना यह प्रैक्टिकल यहाँ पे किया जाए, तो हमने 25 फीट ऊंचा यह क्रिसमस ट्री इस समय बनाया। ट्री तो बहुत आकर्षक है, बहुत मेहनत से बनाया है। डॉक्टर साहब और उनके एम्प्लॉइज़, हमारे बच्चे और मैं, हम सब ने मिलकर 4 दिन तक मेहनत की और लाइट्स भी दिल्ली से मंगवाई और मैंने देखा नहीं इतना बड़ा क्रिसमस ट्री अभी तक। तो मैं यहीं सरकंडा बिलासपुर से, अभी मैं विश्वासी मंदिर के अंदर जाने ही वाली थी तो सोची एक बार अंदर आ पाऊँ, फिर जहाँ अंदर में थी तो फिर बोले अंदर आ सकते हैं करके, और ऐसा पहली बार देखने मिला है। और मैं तो हमेशा से चाहती थी देखना, और डांसिंग वाला क्रिसमस ट्री बहुत अच्छा है। और सबको मैरी क्रिसमस। और केंद्र सरकार ने भारतीय कुश्ती संघ पर बड़ा एक्शन ले लिया है। खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया। तो टीम को निलंबित किया गया। ऐसे में अब संजय सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। माना जा रहा है कि खिलाड़ियों के विरोध के कारण मंत्रालय ने यह फैसला लिया। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द करते हुए संजय सिंह की ओर से लिए गए सभी फैसलों पर जो है रोक लगा दी है। खेल मंत्रालय ने अगले आदेश तक किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी है। बता दें कि इस साल पहलवानों के विरोध के बाद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। उसके बाद चुनाव हुआ और ब्रजभूषण शरण के करीबी संजय सिंह चुनाव जीत गए और उसके बाद लगातार सवाल जो है उठाए जा रहे थे रेसलर्स द्वारा, और अब जो है ये सवाल उठाने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और निलंबित जो है संजय सिंह को भी कर दिया गया। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव अब जल्दी हो सकते हैं। अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस धन, अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है, तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं, केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। नियम विरोध जो है फैसले लिए गए जल्दबाजी में जो भी है, अभी कोई कमेंट नहीं है। इसके बाद मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करता हूँ। धन्यवाद। अभी नो कमेंट किसी। और अब देखिए छत्तीसगढ़ टॉप 20। सीएम विष्णुदेव साय रायपुर के लिए रवाना। दिल्ली